हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट देना नहीं भूलें। तो आज बात एक बार फिर बिहार की राजनीति की और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा पर फिलहाल विराम लगा हुआ है, पर पलटी मारने की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इंतज़ार मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक के फलाफल का है। नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाता है या नहीं? बैठक के बाद बिहार की सत्ता की राजनीति में उलटफेर की आशंका बड़ा आकार लिए हुए है। आशंका बड़े उलटफेर की। ऐसा माना जाता है कि संयोजक का पद मिल गया तब नीतीश कुमार को तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ जाएगा। अगर मगर की स्थिति में दबाव इतना पड़ेगा कि पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उस स्थिति में सत्ता बचाए रखने के लिए संयोजक का पद का मोह छोड़ पलटी मार लें तो वह हैरानी वाली बात नहीं होगी। संयोजक का पद नहीं मिलने की स्थिति में उनका जो स्वभाव है उसके मद्देनज़र विपक्षी गठबंधन शायद ही उनके लिए कोई विशेष मतलब का रह जाएगा। वैसे नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। मतलब यह कि पहले इधर उधर करते थे इसलिए कि दूसरों की सलाह पर चलते थे, अब अपनी मर्जी से निर्णय लेंगे इसलिए कि दूसरों के सलाह पर अब किसी हालत में नहीं चलेंगे। उनके यह सब कहने के बाद भी करीबी और दूर के लोग इस बात पर विश्वासपूर्वक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार सचमुच अब पलटी मारेंगे ही नहीं। करीब से उन्हें जानने वाले लोग भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। वह कहते हैं न कि भगवान अपने हाथ में अपयश नहीं लेते हैं। अच्छे कार्यों का श्रेय तो लोग आसानी से भगवान को दे देते हैं, बुरे कार्य के लिए दूसरे का सिर खोज लेते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए ड्राइवर खराब मौसम या तकनीकी खराबी को जवाबदेह बना देते हैं। आप इतिहास पर नज़र डालिए। नीतीश कुमार ने ढेर सारी योजनाएं बनाई, चलाई भी, उनका नाम हुआ, जयकारा लगा, लेकिन किसी अच्छी उपलब्धि का श्रेय उन्होंने किसी दूसरे को नहीं दिया। जबकि उनके कार्यकाल की सभी सफल योजनाओं का सूत्रण दूसरों ने किया था। वे अधिकारी थे, नेता थे और कई नीतीश कुमार के मित्र भी थे। यह भी याद कीजिए, उन्होंने भूलकर भी कभी किसी को सरकार की उपलब्धियों का श्रेय नहीं दिया, सत्ता के साझेदार दल को तो बिल्कुल ही नहीं। दूसरा पहलू भी गौर करने लायक है, उन्होंने जब कभी पलटी मारी तो उसका दोष दूसरों पर मढ़ दिया। दोष मढ़ने की यह प्रक्रिया पलटी मारने से पहले की होती है। बहुत दिन नहीं हुए हैं राजग यानी एनडीए से महागठबंधन में पलटी मारने के समय उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया कि इन्हीं लोगों ने उस समय पलटी मारने का प्रबंध किया था। जबकि जिन 4 लोगों पर उन्होंने गठबंधन से राजग में ले जाने का आरोप लगाया वे सब उनके प्रिय रहे हैं, कुछ अब भी हैं, लेकिन इतने बड़े निर्णय के लिए उन्होंने दूसरे को जवाबदेह बता दिया। करीब करीब वैसा ही प्रलाप इन दिनों दरबार के भीतरी हिस्से में चल रहा है। वैसे दरबार 2 विचारों में बटा है। इस समय उन्हें राजद के बढ़ते दबाव से पीड़ा होती है। कह देते हैं कि हम 2 आदमी के फेर में राजग से महागठबंधन में आ गए हैं। 2 में से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, दूसरे वयोवृद्ध ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। दोनों पर पलटी मारने के लिए प्रेरित करने का आरोप वह कई बार लगा चुके हैं। इसे फिर से पलटी मारने का पूर्वाभ्यास माना जा रहा है। बस समय की बात है, किसी भी समय पलटी मार सकते हैं।
लेकिन परेशानी यही हो रही है कि अब तक भाजपा की ओर से सहारा मिलने का आश्वासन नहीं दिया गया है। जिस दिन यह आश्वासन मिल जाए सुशासन बाबू पलटी मार देंगे। राजनीति के विश्लेषकों की ऐसी समझ है कि ऐसी स्थिति इस कारण भी पैदा हुई है कि इर्द गिर्द रहने वाले स्वार्थी नेताओं की कपट भरी चाल को वह समय पर समझ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर में घिर गए हैं। ऐसे नेताओं के बीच ज़बरदस्त खींचतान है। पार्टी के लोग महसूस करते हैं कि जदयू के फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कुछ अधिक आक्रामक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि राजद का साथ मिल जाने से उनका बल दूना हो गया है। इस अतिरिक्त बल से भाजपा और नरेंद्र मोदी पर प्रहार तो ठीक है, पर राजनीति महसूस करती है कि इधर के दिनों में करीब करीब उसी अंदाज में जदयू को भी हाँकने लग गए हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि नीतीश कुमार का जदयू कार्यालय का निरीक्षण उसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था। तो आप इसे सुने और गुने। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक है अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है, जिसकी खास विश्वसनीयता है। यह रिपोर्ट वहीं से साभार लिया गया है। तो आज इतना ही। नमस्कार।